फ्रेंड्स ये अभी आ रहे हैं शूज लेकर के अपने लिए। कल इनका मैच है, क्रिकेट खेलेंगे कल ये हैं। तो कल ये क्रिकेट खेलेंगे, चौके छक्के लगाएंगे। इनका मतलब कैसे मैच होगा आपके स्कूल टीचर्स मतलब टीसीएल का होगा, टीचर प्रीमियम लीग। टीचर्स तो टीपीएल होगा ना, टीचर्स क्रिकेट लीग होगा टीसीएल। टीचर क्रिकेट लीग मतलब हाथरस के सासनी मुरसा हमारे यहाँ 7 ब्लॉक हैं, 8वां नगर क्षेत्र, तो 8 टीम से पार्टिसिपेट। हाथरस के 7 ब्लॉक, तो हाथरस के 7 ब्लॉक हैं, उनमें जितने भी मतलब टीचर्स हैं तो जेंट्स टीचर्स तो सभी मिलकर के सभी अपनी अलग ब्लॉक की अलग ब्लॉक के अलग टीम पार्टिसिपेट। जैसे इनकी सासनी की अलग, मुरसान अलग हो गया है ना। तो उस टाइप से जो मैच होंगे हर टीम में, तो उसके लिए अपने लिए स्पोर्ट्स शूज लेकर के आए हैं अपने लिए आज। वैसे थे इनके पास स्पोर्ट्स शूज, लेकिन वो गंदे हो रहे थे तो इन्होंने आज सुबह धुल करके डाल दी। मैंने इनसे बोला भी कि धुल करके मत डालो, सूखेंगे नहीं। मैंने कहा अभी कुछ गर्मियां छोड़ना है कि धूप में सूख जाएंगे ये। मैंने कहा यहाँ धूप ही नहीं आती, मैं बाहर भी नहीं रह सकती बंदरों की वजह से, मैंने क्या सूखेंगे ये। मैंने मना भी किया था कपड़े से पहुंचे काम चला लेना, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माना और सुबह धुल दिए शूज। और कल मैच है, कल सुबह 7 बजे को निकलना है। आज सुबह धुले, मैंने कहा कैसे सूखेंगे, सूखे ही नहीं, वो गीले पड़े। फिर आज मार्केट से लेकर के आए, खाना ज्यादा खाओ। और मैं मतलब मेरी बात तो वैसे माननी होती नहीं है इनको, मतलब हर पतियों की आदत होती है, मतलब बीवियों की बात तो माननी नहीं है, मतलब बुरी लग जाती, गलत लग जाती है। नहीं अरे ये तो ऐसी ही बोलती रहती है। बीवी का मान ली तो काम कैसे चलेगा? लेके आने पड़ेगा खरीद के, इतने क्या है। मैंने बोला था अच्छी लेकर के आना, जब ले रहे हो शूज तो अच्छे लेकर के आना, बढ़िया लेकर के आना। बॉक्स में क्यों नहीं दिया उसने, डिब्बा नहीं था, ऐसे पॉलिथीन पकड़ा दिया। कितने के लाए हो? 700 के लाए। पहले के शूज तो अच्छे हैं बट चलने चाहिए अच्छे से। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है फ्राइडे की रात का टाइम। सो ये मार्केट से लौटे हैं अपने लिए शूज़ ख़रीद करके। तो ये हैं इनके शूज़ जो ये ख़रीद करके लेके आए हैं। और कल इन शूज़ को पहन के मैच खेलने जाएंगे, चौके छक्के लगाएंगे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और बस अभी हम खाएँगे खाना। तांश को खाना खिलाई दिया है, तो बस खाना खा के बर्तन वगैरह धुलेंगे, रेस्ट करेंगे, सोएंगे। और अभी हो गया सैटरडे मॉर्निंग का टाइम। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10। सो आज तांशु स्कूल नहीं गए क्योंकि आज तांशु को सुबह से ही फीवर आ गया था, तो रोने लग रहे थे। और अभी देखो कैसे मस्त खेल रहे हैं। इनको देख के कोई नहीं कह सकता कि इनको फीवर आया था। सुबह और सुबह इतना तेज़ रो रहे थे, बिल्कुल मुझे उठने ही नहीं दिया किसी भी काम के लिए। और इनको भी आज जल्दी जाना था क्योंकि आज इनका मैच है। तो ये सुबह 7:30 बजे निकल गए हैं। और तांशु ने मुझे उठने ही नहीं दिया, अपने पास से हटने ही नहीं दिया। सुबह से 5 बजे से रोने लग रहा था, तो मैंने इसके विक्स वगैरह लगाई, इसको मेडिसिन वगैरह दी। तो ये ऐसी 6:30-7 बजे सोया होगा, तब मैं उठी हूँ। फिर मैंने फटाफट से आटा मार के इनके लिए पराठे सेके, पराठे खा करके ये चले गए हैं। और उनके जाने के बाद फिर मैंने सारा काम किया, खाना पीना बनाया, घर की साफ़ सफाई तो ये कर गए थे जल्दी उठ करके, बस मैं ही नहीं उठ पाई थी। तो ना तांशु जगह था, ये भी सो रहा था, तो इसलिए बिस्तर वगैरह सब सेट नहीं हो पाए हैं। तो बस अब मैं सेट कर दे रही हूँ। और ये बेड पे मैं ये वाली गरम बेडशीट बिछाने लगी हूँ। ये पहले ओढ़ने के लिए हम यूज़ करते थे, लेकिन काफ़ी पतली है, बहुत लाइट वेट है, तो मैंने कहा इसको बिछाने के लिए यूज़ कर लिया करेंगे। गर्म भी रहती है, तो इसे सर्दियों में हम ये बेड पर बिछा लेते हैं। और आज तांशु को नहलाया नहीं है फीवर की वजह से, कल नहलाऊंगी। मैंने कहा आज नहीं नहलाते हैं। डेली नहाता है, डेली नहा करके स्कूल जाता है, हवा वगैरह लगती है। और पता है क्या करता है, मतलब यहाँ से तो इसको कैप ग्लव्स वगैरह सब पहना करके भेजती हूँ, लेकिन जब वहाँ से स्कूल से लौटता है ये, तो ये कैप ग्लव्स सब उतार करके आता है। चलो ग्लव्स उतार देता है कोई बात नहीं, कैप भी उतार के आता है। और अब बाइक पे आता है तो भाई हवा तो लगती ही है, और धूप भी अभी इतनी कोई तेज़ नहीं निकल रही, हल्की हल्की निकलती है धूप। तो अभी इन सर्दियों में तो आप बाइक पे दोपहर के भी टाइम भी निकलोगे तो भी आपको हवा लगेगी, और यही इसके साथ हुआ है। ये तो ऐसे लौटते में कैप वगैरह लगा करके नहीं आता, तो उसको ठंड बैठ गई।
तभी तो आधी रात में फीवर आ गया, सुबह उठ के रो रहे थे, फिर इसको मेडिसिन दिए, मैंने सिरप पिलाया, झंडू बाम वगैरह लगाई, तब इसको जाके अभी आराम मिला है और अब आराम से मस्त खेल रहा है। और फ्रेंड्स अभी ना दोपहर के 12:45 बज रहे हैं और आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठंड ना बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बिल्कुल धूप निकली ही नहीं है। रात में तो कल कोहरा पड़ा था और आज देखो धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी। देखो कैसा मौसम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे घर के पीछे पूरा खुला मैदान पड़ा हुआ है, तो देखिए बिल्कुल भी धूप कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, बादल से हो रहे हैं अभी भी देखो, जबकि कितना टाइम हो रहा है। तो इस वक्त तो धूप निकल आनी चाहिए लेकिन धूप निकली ही नहीं है, तो आज तो धूप लग रहा है निकलेगी ही नहीं। और अभी ना मैं जा रही हूँ रजाई ओढ़ के थोड़ी देर रेस्ट करने, क्योंकि मुझे तो लग रही है ठंड, तो मन करा है बस रजाई ओढ़ करके लेट जाओ। अभी काम तो कुछ है नहीं है, तो रजाई ओढ़ के लेटते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, जब ये आ जाएंगे तब उठेंगे, तब तक हम करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, है ना। तो फ्रेंड्स सर्दियों में तो मेरा दिन अभी ऐसे ही कट रहा है, बस काम से फ्री हो जाती हूँ फटाफट से, सुबह जल्दी उठ कर के अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, 6:30 बजे उठती हूँ, फटाफट से काम ख़त्म करके फिर तो आराम से मैं रजाई ओढ़ के लेटती हूँ, और जब ये दोनों आ जाते हैं स्कूल से तब जगती हूँ। तांशु अपना वर्क कर रहे हैं, आज स्कूल नहीं गए हैं तो अपना वर्क कर रहे हैं, और मैं करती हूँ रजाई ओढ़ के थोड़ी देर रेस्ट। सो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और अभी बन रही है शाम की चाय, तो ये मैच खेल करके आया, उसके बाद खाना वगैरह खाया, फिर सो गए थे, और अब मैं बना रही हूँ चाय, तो इनको जगाऊंगी। और चाय सिर्फ इनके लिए बना रही हूँ, थोड़ी सी तांशु को दे दूँगी क्योंकि उसे आज फीवर आ गया था, तो थोड़ी सी तांशु को दे दूँगी। और मैं ये कटोरी में मलाई निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि मलाई कोई खाता नहीं है, तांशु तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो फिर मैं इसलिए अलग निकाल के रख देती हूँ, उसका घी वगैरह बना लेती हूँ मैं। और जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो मेरा चाय पीने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं चाय नहीं पी सकती, मेरी चाय बंद है। डॉक्टर ने मुझे कोई भी गर्म चीज़ खाने से मना किया है, तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप पे कंट्रोल करती हूँ, पर कर लेती हूँ कंट्रोल। और आज की इस चाय में ना मैंने दालचीनी और डाली है, तो दालचीनी से चाय का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो आप लोग भी आ जाइए ठंड के इस मौसम में गरम गरम चाय की चुस्कियाँ लेने, मसाला चाय की चुस्कियाँ लेने, क्योंकि इसमें काली मिर्च, लौंग, अदरक, दालचीनी सब पड़ा है। और ये अभी जग चुके हैं, और ये देखिए ये इनकी यूनिफॉर्म है जिसे पहन करके ये क्रिकेट मैच खेलते हैं। आज भी गए थे तो यही टी शर्ट पहन कर गए थे, इस पर टीचर्स क्रिकेट लीग लिखा हुआ है हाथरस, और इनका नंबर है 3, और नीचे इनका नेम लिखा हुआ है। और आज रात के खाने के लिए कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। ये भी बोल रहे थे कि मैं थोड़ा बहुत ही खाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा, क्योंकि मैंने स्कूल से आके खाना खा लिया, तो ये बोल रहे थे कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, 2 रोटी ही खाऊंगा मैं। और मेरा जो है रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी कम खाना खाने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर मैं इनसे पूछ रही थी मैंने क्या बना लूँ, आप ही बता दो। फिर उन्होंने बोला कि चावल ही छोंक ले, एक काम कर, मुझे तो वैसे भी थोड़ा बहुत ही खाना था, थोड़े बहुत इन्होंने बोला कि चावल खा लूँगा मैं। तो फिर मैं यहाँ पर ये चावल छोंक ले रही हूँ, जिसे हम बोलते हैं तहरी, मटर डाल करके। और वैसे सर्दियों के टाइम में ना मुझे हरी जो मेथी आती है ना, वो काट करके डालने से ना पुलाव का टेस्ट और बढ़ जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेथी डाल करके पुलाव। लेकिन मेथी गर्म होती है, मुझे नुकसान करेगी, तो अभी मैं मेथी नहीं खा सकती हूँ, तो इसलिए सिंपल आलू मटर डाल करके छोंक दिए हैं। आपसे पता नहीं हो रहा है क्या है करने में, बहुत बड़ा क्या बहुत बड़ा है, जरा दिखाओ मुझे, इधर दिखाओ, जरा दिखा मुझे, बताओ मैं यहाँ कपड़े गंदे हो रहे हैं, आप कल ये धुलेंगे इसके सारे कपड़े, आप कल इसके सारे कपड़े धुलेंगे। पति की तारीफ भी कर दिया करो। पति की तारीफ कर रही हूँ ना, आज इनका मैच था कौन से, मुस्कान क्लब से, मुस्कान क्लब से था ना, तो
पूरा का TCL 3 स्टार्ट हो गया। हाँ इनका वो तो बता, TCL स्टार्ट हो गया, इनका टीचर्स क्रिकेट लीग मैच स्टार्ट हो गया इनका। आज इनका फर्स्ट मैच था मुरसान ब्लॉक में और मैच जीत करके आए हैं और सबसे ज्यादा रन भी मारे हैं। 44 बॉलों में 44 बॉल्स में इन्होंने ना 62 रन बनाए हैं, 10 चौके। क्या बात है ना, कमाल है। क्लैपिंग करो पापा के लिए, खाली होनी चाहिए ना, से क्लैपिंग करो। ले जाओ मैं दिखाया करो आप अपने, ऐसे नहीं ऐसे। और अब तो भाई और खुशी की बात है, छुट्टियां स्टार्ट हो गई, ताकि कुछ दिन स्कूल जा पाए और छुट्टियां स्टार्ट हो गई है। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने छुट्टियां घोषित कर दी है ना, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गवर्नमेंट की तरफ से, डीएम की तरफ से जो है छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। जो विंटर वैकेशन होती हैं तो वो कल से ही स्टार्ट है, कल संडे है, कल से ही स्टार्ट है। वैसे 31 से होती है लेकिन इस बार जल्दी स्टार्ट हो रही है क्योंकि ठंड बढ़ गई है, कोहरा पड़ने लगा है, आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, तो फिर आज से जो छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अब जो है स्कूल वही खुलेगा मकर संक्रांति के बाद ही, तो अब तक जो है काफी लंबी छुट्टियां मिलेंगी हैं। मगर तुम अभी घर नहीं जा पाओगी, अभी हमें तो वैसे भी घर नहीं जाना, अभी हम क्रिकेट खेलेंगे। मैं घर जाने की बात कर ही नहीं रही हूँ। चलो तांशु, कितना इजी है, देखो ये पत्र लेखन का उधर मैं बताऊँ आपको। फ्रेंड्स, ये अगले दिन का ब्लॉग है। तो आज है क्रिसमस, तो आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे गाजर का हलवा, वो भी कुकर में। और वैसे मैं गाजर घिस के कढ़ाई में बनाती हूँ लेकिन आज कुकर में बना रही हूँ। तो आज देखते हैं कुकर में गाजर का हलवा कैसे बनता है। और फ्रेंड्स, जब तक कुकर में आएगी सीटी तब तक हम आप लोगों से बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज दे देते हैं आपको। तो जैसे कि आपने मेरे टाइटल में देखा कि एक और सदस्य हमारे ससुराल में बढ़ने वाला है, तो एक सदस्य तो ये हमारे परिवार में बढ़ने ही वाला है, इसके अलावा मेरे ससुराल में एक और नया सदस्य बढ़ने वाला है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, परिवार में सदस्य जरूर आने वाला है नया, इसके अलावा एक और सदस्य आने वाला है नया, तो वो है कि मेरे देवर की शादी तय हो गई है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे 2 देवर रह गए अभी शादी के लिए, मेरी मौसी सास के 2 बेटे रह गए अभी शादी के लिए, तो उनमें से एक की शादी तय हो गई है, लड़की भी देख ली है और लड़की रिश्तेदारी में हमारी जान पहचान में है। सो मैंने भी देखी हुई है लड़की, और जल्द ही मेरे ससुराल में ना शहनाइयाँ बजेंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मतलब इस टाइम के लिए ना हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। और दादी भी सोचो ना, मतलब दादी की भी मतलब ये समझ, दादी की भी बहुत इच्छा है, हमेशा टेंशन में बनी रहती है उन्हीं की वजह से कि ये 2 लड़के और रह गए, इनकी शादी में और देख जाऊं तो तब मैं इस दुनिया से जाऊं, तो उनकी मतलब यही इच्छा है। तो बस भगवान की कृपा है कि दादी की इच्छा पूरी हो जाएगी और जल्द ही मेरे एक देवर की शादी हो जाएगी। और दूसरे देवर के लिए भी लड़की देखी जा रही है, हो सकता है कि उनके लिए भी लड़की पसंद हो जाए, उनकी भी फाइनल हो जाए, दोनों की शादी एक साथ हो जाए। कोशिश तो यही की जा रही है कि दोनों की शादी एक साथ हो जाए, क्योंकि दादी की उम्र बहुत हो रही है और सभी चाहते हैं कि दादी के सामने ही उन दोनों की शादी हो जाए। दादी की भी दिली इच्छा है, वो उन दोनों की बहुओं को देखना चाहती हैं, उन दोनों की शादी देखना चाहती हैं। सो बस एक की तो तय हो ही गई है, दूसरी की भी हो जाएगी। तो जल्द ही मेरे ससुराल में शादी की शहनाइयाँ बजेंगी। सो फ्रेंड्स, इस खुशी में मीठा तो बनता ही है। वैसे गाजर का हलवा बनाने का प्लान तो मेरा पहले से ही था, लेकिन खुशी की बात और, लेकिन एक खुशखबरी और मिल गई तो उससे हमारी खुशी दुगनी हो गई है। तो आज इस खुशी में गाजर का हलवा हो जाए। कुकर में गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने दूध में ये गाजर बॉईल कर दिए, 3 सीटी लगा दी थी। और अब मैं इनको, जब गाजर हमारी बॉईल हो गई हैं, तो मैं इनको ये मैशर से अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसे जो है कढ़ाई में करके फिर जब तक चलाऊंगी जब तक ये दूध हमारा सोख ना ले गाजर। और कढ़ाई में भी जो है मैशर से थोड़ा सा और मैश और कर लूँगी, जैसे कहीं भी अगर थोड़े से बड़े बड़े पीस रह गए हैं तो वो अच्छे से मैश हो जाएँ। और साथ में ही मैं ना इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड किया, लेकिन वो मेरे से स्किप हो गया है। तो वो ऐसा होता है ना, जब वीडियो लंबी जाती है तो मैं पॉज कर देती हूँ, फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहता वीडियो ओके करने का, तो वो जो भी शूट मैं करती हूँ वो स्किप हो जाता है मेरे से। तो जैसे इलायची की मैंने डाली इसमें, लेकिन मेरे से स्किप हो गई। सो अभी मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और ये देखिए दूध सारा सोख लिया है गाजर ने। सो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है खोआ।
और कुकर में गाजर बॉईल करके हलवा बनाना आसान भी रहा और जल्दी बन भी गया, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। और गाजर दूध में बॉईल की थी तो ज़्यादा खोआ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा ही खोआ डाला मैंने और उसमें ही काम हो गया। तो ये बन गया है हमारा गाजर का हलवा। और फ्रेंड्स हमारा ये फटाफट वाला गाजर का हलवा रेडी है और इसमें काजू नहीं डाले हैं मैंने। एक्चुअली मुझे लगा कि काजू रखे हुए हैं, ये ढूंढ रहे थे लेकिन इनको कहीं मिले नहीं, पूरा सामान फैला के रख दिया इन्होंने। और वैसे भी तांशु ने मना कर दिया है कि काजू ना डाले जाए गाजर के हलवे में, वरना वो खाएंगे नहीं, तांशु को काजू पसंद नहीं है। वैसे मैंने सोचा थोड़े से मिल जाएंगे तो मैं अपने और इनके में डाल दूंगी, लेकिन मिले ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। वैसे काजू डाल के ना गाजर का हलवा बहुत टेस्टी लगता है। चलिए, वैसे बिना काजू के भी टेस्टी है। आप लोग आ जाइए गाजर का हलवा खाने और खा करके बताइए कैसा बना है। इनको मैंने टेस्ट करा दिया है, टेस्टी बता रहे थे, मीठा वगैरह सब सही पड़ा है। तो आप लोग भी आ जाइए, कमेंट करके बताइए कैसा बना है। और फ्रेंड्स अब ले लेते हैं आप लोगों से विदा। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।